That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। 5 विधानसभा चुनावों के बीच जुटी संसद में महिला आरक्षण बिल पेश, विपक्ष का आरोप ये सिर्फ परिसीमन नहीं बल्कि संविधान में बदलाव की कोशिश। चुनावों में वोटिंग अनिवार्य करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, सीजेआई ने कहा हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। और गाजियाबाद में भीषण आग, 500 से ज्यादा झुग्गियां खाक, कई सिलेंडर फटे। अब खबरें विस्तार से। देश में 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों के बीच केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में महिला आरक्षण कानून से जुड़े केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक, संविधान 131वां संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक सदन के पटल पर रखे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयकों पर चर्चा की शुरुआत की। शुरुआत से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वे देशवासियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि पूरी चर्चा के बाद ही कानून और संविधान में संशोधन किए जाएंगे। अध्यक्ष जी, ये जो 3 बिल, एक संविधान संशोधन और 2 बिल सदन के सामने अभी प्रस्तुत किए हैं, उसमें से संविधान संशोधन करने के बाद महिला आरक्षण को लॉजिकल एंड ले जाने के लिए ये 2 कानून जरूरी है, इसलिए 2 कानून साथ में लाए गए। एक प्रकार से संविधान संशोधन होने के बाद जो जरूरियात उत्पन्न होती है उसी में से ये 2 कानून लाने का सोचा गया है। जहां तक उनका सवाल है कि बिल पारित करने में मत का विभाजन अलग अलग होता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक बार 33% महिलाओं को संसद में आने दीजिए, फिर उन्हें खुद तय करने दीजिए कि किस वर्ग को कितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हमारे देश में अनुभवी नारी शक्ति की कोई कमी नहीं है, उनके सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है। हम भरोसा कर रहे हैं कि वे योगदान देंगी और बहुत अच्छा योगदान देंगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में अनुभवी नारी शक्ति की कोई कमी नहीं है, सामर्थ्यवान में कोई कमी नहीं। हम भरोसा करें वे कंट्रीब्यूट करेंगे, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। और आज भी जितनी हमारी बहनें यहाँ हैं, जब भी उनको अवसर मिला है उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात बताई है, सदन को समृद्ध किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि परिसीमन का मकसद चुनावी मानचित्र में बदलाव करना है। उन्होंने मांग की कि पहले देश में जनगणना कराई जाए ताकि सही आंकड़े सामने आ सकें और उसके बाद ही परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाए। साथ ही उन्होंने मांग की कि आरक्षण में पिछड़े वर्ग और मुस्लिम महिलाओं को भी उचित रूप से शामिल किया जाना चाहिए। हम चाहते कि पहले जनगणना हो और जनगणना जब आंकड़े सही आ जाएंगे अध्यक्ष महोदय, तब जाकर के डिलिमिटेशन ठीक होगा। और अगर आंकड़े ही ठीक नहीं हैं तो फिर आरक्षण कैसे ठीक होगा? क्योंकि आरक्षण का आधार ही हमारा जनसंख्या पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आधी आबादी में ये मुस्लिम को भी ना गिनते हो, मुस्लिम महिलाओं को। इसलिए हमारी मांग होगी कि आधी आबादी में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़ करके इस आरक्षण को। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि यह सिर्फ परिसीमन नहीं बल्कि संविधान में बदलाव की कोशिश है। सरकार 2023 के उस संवैधानिक संशोधन को नजरअंदाज कर रही है जिसमें जनगणना के बाद परिसीमन और फिर महिला आरक्षण लागू करने की बात तय हुई थी। सिब्बल ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदे के लिए हिंदी बेल्ट पर फोकस कर रही है, लेकिन विपक्ष इस बिल का विरोध करेगा और इसे पास नहीं होने देगा। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2010 में जब ये बिल राज्यसभा में आया था तब भाजपा ने इसका विरोध किया था और इसके खिलाफ वोट भी दिया था, लेकिन अब रुख बदल गया है। जब 2 साल पहले सभी दलों का समर्थन लिया गया था तो अब उसमें बदलाव क्यों किया जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर
क्रिश्चियन स्टॉकर ने नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में एक द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में व्यापार, निवेश, ग्रीन टेक्नोलॉजी और जरूरी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर फोकस किया गया। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले ऑस्ट्रियाई चांसलर ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी ने डॉक्टर स्टॉकर के साथ एक संयुक्त प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि ये खुशी की बात है कि चांसलर स्टॉकर ने यूरोप के बाहर अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के लिए भारत को चुना। इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत और ऑस्ट्रिया लंबे समय से भरोसेमंद साझेदार रहे हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो और हिमालय की ऊंचाई पर स्थित अटल टनल का जिक्र करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं में ऑस्ट्रिया की टनलिंग विशेषज्ञता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देने पर कुल 76,13,129 रुपए खर्च किए हैं। ये जानकारी आरटीआई एक्ट 2005 के तहत दाखिल याचिका के जवाब में 13 अप्रैल को जारी की गई। मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी पप्पूंजय कुमार ने आरटीआई आवेदक अजय वासुदेव बोसे को ये जानकारी दी। आवेदक ने सवाल उठाया कि जब आरएसएस एक गैर पंजीकृत संगठन है और टैक्स नहीं देता तो टैक्स पेयर के पैसे से उसके निजी आयोजन का प्रचार क्यों किया जा रहा है। ये खर्च आजादी का अमृत महोत्सव सेक्रेटेरिएट के माध्यम से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में अनिवार्य मतदान लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह मामला पूरी तरह नीति निर्माण का है और न्यायपालिका इसमें दखल नहीं दे सकती। याचिका में मांग की गई थी कि जो लोग जानबूझकर वोट नहीं डालते उनकी सरकारी सुविधाओं पर रोक लगाई जाए। इस पर अदालत ने साफ किया कि लोकतंत्र दबाव से नहीं बल्कि जागरूकता से चलता है। सीजेआई ने यह भी कहा कि भारत में 75 साल से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा कायम है और किसी को वोट डालने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैनिकों की वेतन निर्धारण नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई से इनकार कर दिया। ये याचिका उन पूर्व सैनिकों से जुड़ी थी जो सेना से रिटायर होने के बाद विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे हैं और नए वेतनमान से शुरुआत को भेदभावपूर्ण बता रहे थे। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि इस मामले में पहले संबंधित प्राधिकरणों को फैसला लेना चाहिए। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर याचिकाकर्ता फैसले से संतुष्ट नहीं होते तो वे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी सीएटी का दरवाजा खटखटा सकते हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनवानी गांव में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और 500 से अधिक झुग्गियां इसकी चपेट में आ गईं। बताया जा रहा है कि खाना बनाते समय आग तिरपाल तक पहुंची, जिसके बाद स्थिति बेकाबू हो गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और कई रसोई गैस सिलेंडर फटने से जोरदार धमाके हुए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल कूलिंग का काम जारी है। 6 बच्चों समेत कुछ लोगों के लापता होने की भी बात सामने आई है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में सुबह एक सड़क हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले से लगभग 20 श्रद्धालु मंत्रालयम के श्री राघवेंद्र स्वामी मठ जा रहे थे, तभी उनके बोलेरो वाहन की सामने से आ रहे रेडी मिक्स कंक्रीट वाले ट्रक से टक्कर हो गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 6 महिलाएं और एक बच्ची शामिल है, जबकि 12 घायल हो गए। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आंध्र प्रदेश के ही श्री सत्य साई जिले में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। कम्मरा वरीपल्ली गांव में एक मकान में गैस सिलेंडर के साथ अवैध डेटोनेटर या विस्फोटक सामग्री फटने से 2 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए। शुरुआती रिपोर्ट में 3 मौतें बताई गईं, लेकिन बाद में मौतों की संख्या बढ़कर 4 हो गई, जबकि 18 से 20 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।